बागपत के मीतली गौरीपुर में बना ओसियन वाटर पार्क पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज आयोजित होली मिलन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि भूमिका समाज जोड़ने की, लेकिन काम समाज तोड़ने का करते हैं राहुल। रामदास अठावले ने राहुल गांधी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने संविधान बदलने का मुद्दा उठाया था। आठवले ने कहा, किसी का बाप भी संविधान नहीं बदल सकता। राहुल गांधी सिर्फ एनडीए को बदनाम करने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं। रामदास अठावले ने कहा कि इंडी गठबंधन में कोई दमदार नेता नहीं है, इसलिए एनडीए को उनकी चिंता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हर बार सत्ता में एनडीए ही रहेगा और अखिलेश यादव का पीडीए भी फेल होगा। रामदास अठावले ने स्वीकार किया कि 2024 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के प्रचार से एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि अगली बार एनडीए और मजबूती से वापसी करेगा। वहीं रामदास अठावले बिहार सरकार के उर्दू भाषा से जुड़े आदेश पर कहा कि नीतीश कुमार का फैसला सही है और हम इसे समर्थन देते हैं। मुरादाबाद में हुए रेप कांड पर बोलते हुए अठावले ने कहा कि रेप के आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इस तरह के अपराधों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रामदास अठावले ने होली मिलन समारोह के दौरान कहा, हम रंग लगाकर जंग का ऐलान करते हैं। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया। वहीं हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी पहुंचे और रंग गुलाल और प्रसाद के साथ होली के पर्व एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए पर्व को धूमधाम से मनाया, जिसमें कार्यक्रम को रूपरेखा देने वाले ठाकुर सचिन सिंह ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अध्यक्ष ठाकुर सुदेश चौहान भी प्रोग्राम को संचालित करने वाले ठाकुर रमेश कुशवाहा ने लोगों से अपील की और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। प्रोग्राम में क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ नेता व क्षेत्र की हजारों की संख्या में पहुंची भीड़ ने होली मिलन के समारोह को धूमधाम से लुत्फ उठाया। तो होली का जो त्योहार होता है बहुत बड़ा रंगीला त्योहार होता है। रंग के साथ रंग मिलाने का काम होता है। एक दूसरे को हम रंग लगाते हैं और हम जंग लड़ने का ऐलान करते हैं। मतलब रंगों की होली है। और इसीलिए मैंने अभी भी बोला कि बजाओ तुम सब लोग मिलकर जोरदार ताली और बनाओ सब मिलकर होली। तो इसी तरह होली मिलन के प्रोग्राम के अवसर पर आज मुझे इस गांव में आने का मौका मिला है। बागपत जिले में आया हूँ। सबको मैं होली के निमित्त उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। मंत्री जी, बिहार में एक कानून लागू किया है उर्दू सीखने का। बिहार में नीतीश सरकार ने कानून लागू किया है, यह आदेश दिया है कि उर्दू सीखनी है सभी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हाँ, मुझे लगता है कि अभी माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है, हमारी एनडीए के मुख्यमंत्री है, और उन्हें उर्दू भाषा जो है, ये उर्दू भाषा भी मतलब वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के अनेक लोग उनको उर्दू उनको आती है और अनेक टीचरों को भी उर्दू आनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय अच्छा निर्णय है। सब लोगों को साथ में लेकर आगे चलना, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सब लोगों को साथ में लेकर हमें आगे चलने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, संबोधन के दौरान आपने कहा कि अखिलेश और राहुल गांधी ने चुनाव में प्रचार करके नाम में नुकसान करा। हाँ, तो मतलब जिस तरह लोकसभा के चुनाव में हमारा भारी नुकसान हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 70 के ऊपर सीटें आएगी ऐसा हमारा अनुमान था, लेकिन हमें बहुत कम सीटें मिली। महाराष्ट्र में भी 40 से 48 सीटों में से 40 से ज्यादा सीटें मिलेगी ऐसा अनुमान था, लेकिन वहां तो 17 सीटों को मिली। तो पूरे देश भर में राहुल गांधी जी ने समाज को तोड़ने का काम किया है। समाज जोड़ने की भूमिका तो रखते हैं, लेकिन समाज तोड़ने की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने मतलब शुरू से समाज जोड़ो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई है और उन्होंने समाज को
तोड़ने का काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी इंडिया पर ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाए थे कि भाई ये संविधान बदलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान किसी के बाप का बाप भी आएगा तो बदल नहीं सकता है, और जो आरक्षण संविधान ने दिया है उस आरक्षण को धक्का लगाने का उनको अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा प्रचार किया गया, इसीलिए लोकसभा में हमारा नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है। नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार देश के प्रधानमंत्री बने।